दिशा शर्मा है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री शिमला से आई हूँ। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें चंबा के प्रधान और आर्टिसंस को बुलाया गया था स्फूर्ति स्कीम के बारे में बताने के लिए, जिसका मकसद है बेसिकली आर्टिसंस को अपलिफ्ट करना। यहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं उसमें भारत सरकार के द्वारा फंडिंग दी जाएगी, जिसमें 2-2.5 करोड़ और 5 करोड़ तक की लेवरेज है। जितना वो मशीनरी कॉस्ट और इस सब कॉस्ट है उस सबका हेल्प किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी आर्टिसंस को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। थैंक यू। तो मैम क्या आपको लगता है जैसे आपने यहाँ पे अवेयरनेस कैंप में क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? सर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे पास कुछ 33 आर्टिसंस इकट्ठे हुए थे, जिसमें से हमने हेल्प करने के लिए बोला है 3 लोगों के लिए। 3 PPR हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, जिनमें जो नंबर ऑफ़ आर्टिसंस है वो 250 से 350 हो रहा है। अब आगे हम DPR प्रपोज करके विदिन 1 महीना एस्केलेट करेंगे, इसको भारत सरकार के पास भेजेंगे इनका DPR बना के, और कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो जाए और इनका फंडिंग आ जाए। तो भारत सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, तो क्या आपका लोगों से अपील रहेगी, क्या लाभ लेना चाहिए? सर मैं चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, क्योंकि इकट्ठा होना, अगर भारत सरकार हमारे लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है, हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है, तो उस इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता जो उसकी मदद ना कर पा रहा हो। तो सबसे पहले हमें आपस में इकट्ठे होने की ज़रूरत है और हमें आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार द्वारा दी हुई योजनाओं का लाभ उठाने की सख्त ज़रूरत है। आज जो ये वर्कशॉप स्फूर्ति MSME विभाग द्वारा जो यहाँ पे लॉन्च की गई, जिसके तहत हमें नॉलेज दी गई कि किस प्रकार से हम अपने उद्यम को बढ़ा सकते हैं, ये एक भारत सरकार का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आशा करता हूँ कि जो इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग हैं उसके ऊपर चलकर अपने चंबा चप्पल के कार्य को मैं बढ़ा सकूं, और भी जो उद्यमी यहाँ पे आए हुए हैं वो अपने काम को बढ़ा सके और प्रगति कर सके, ताकि वो अन्य लोगों को अपने साथ जोड़कर वो भी स्वरोजगार कमाएँ और भविष्य में आगे बढ़े। मेरा नाम इंदु शर्मा, मैं पिछले 24 सालों से चंबा मार्केट में काम कर रही हूँ। तो मेरे साथ लड़कियाँ जो काम करती हैं, कोई 15-16 लड़कियाँ जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और काम करती हैं। बीच में कुछ लड़कियाँ आती हैं, सीखती हैं और चली जाती हैं बीच में कुछ छोड़ के, लेकिन कुछ जो परमानेंट काम करती हैं। तो मैं पिछले कोई 15-16 सालों से बच्चों को सिखा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे मेरे पास आते हैं, सीखते हैं, कुछ सिर्फ सीखते हैं, कुछ ऑलरेडी जुड़ जाते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक काम करते हैं। तो आज हम यहाँ एक प्रोग्राम के लिए यहाँ आए हैं, जो स्फूर्ति नाबार्ड का प्रोग्राम है। तो उसके थ्रू हमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, तो कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे जुड़ना है और कैसे उसमें से हमें अपना फ़ायदा लेना है, वो सब बताया। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सब हम ग्रुप बनाए और उनसे जो कुछ भी मिल सकता है हम प्राप्त करें। सिटी हार्ट में जो स्फूर्ति योजना का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारे शिमला से नाबार्ड की तरफ से दिशा शर्मा जी और इंडस्ट्री की तरफ से अंजना ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित रहे, जिन्होंने बड़ी बारीकी के साथ ये जो केंद्र सरकार की चल रही योजना उसका हमें बड़ा बारीकी से समझाया कि किस प्रकार गांव में, किस प्रकार पंचायतों में महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, NGOs को, FPO को किस प्रकार जो है वो सशक्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से आज इस गोष्ठी का आयोजन हुआ और चंबा ब्लॉक के हमारे कुछ प्रधान लोग और हमारे कुछ व्यवसायी लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इसको प्रमोट करना चाहते हैं, उस दिशा में आज हमारी बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और जो हमें बताया गया कि किस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए गांव को आगे ले जाना है, कस्बों को आगे ले जाना है, शहर को आगे ले जाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनकी ये सोच थी कि सबसे पिछड़ी पंक्ति पे जो व्यक्ति बैठा है, सबसे गरीब जो व्यक्ति है, उसको उठाने के लिए तो किस प्रकार की योजना बनाई जाए। उन्होंने बड़ा बखूबी इन योजना को आगे ले जाने का काम किया और हमारे युवा, हमारे महिलाएं, हमारे लड़कियां, हमारे जो जिस प्रकार के हमारे FPO बने हैं,
हमारे जिस प्रकार के गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, उनको किस प्रकार की मशीनरी चाहिए, चाहे वो चंबा रुमाल का काम कर रहा है, चाहे वो शॉल का काम कर रहा है, चाहे वो मूर्ति की निकाशी का काम कर रहा है, जो ये चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल जो थी लुप्त होती जा रही थी। जैसे कारपेंटर है, आपने देखा होगा कि विश्वकर्मा योजना के तहत जो है ये प्रधानमंत्री महोदय ने जो हमारे जितने भी कारीगर लुप्त हो जा रहे थे उनको उठाने के लिए 50-50 हज़ार की ऋण की घोषणा की और सभी पंचायतों में जो है उन कारीगरों के पहचान करके आगे ले जाने का उन्होंने काम किया। मैं इस गोष्ठी के माध्यम से केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ये छोटे छोटे कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे गरीब लोगों को, गांव के लोगों को उत्थान के लिए जो सरकार आगे आ रही है और जिस प्रकार ये आज हमें ये बताया गया, जिस प्रकार हमें इस कार्यशाला में कुछ चीज़ें बताई गई, हम निश्चित तौर पर अपनी पंचायतों में जाकर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, अपने धरातल पर जिस प्रकार के हमारे एनजीओ बने हैं, जिस प्रकार के हमारे एफपीओ बने हैं, उनको जो ये बताएंगे और मिनिमम 50 लोगों को जोड़ने का जो आज हमें बताया गया है, हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों के उत्थान के लिए हम एकत्रित होकर जो काम करेंगे ताकि उन लोगों का भला हो। और पुनः आपके चैनल के माध्यम से आज के कार्यक्रम की मैं विशेष तौर पर विदिशा जी को, अंजुना ठाकुर जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये शिमला से अपने समय निकाल कर जो हम लोगों के बीच में आए हैं और हमें इन्होंने जो बड़ा बारीकी से समझाया है, मैं दिल की गहराइयों से अपने चंबा ब्लॉक की तरफ से, चंबा की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा।